हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि कांटों का ताज, कटघरे में कानून का राज। और इसीलिए क्योंकि कहानी अगर विकास दुबे से शुरू करेंगे तो कानपुर किडनैपिंग केस, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, अमेठी की महिला की आत्मदाह होते हुए गुनाह की लकीर अब खुद सीएम योगी के जिले गोरखपुर तक पहुंच चुकी है। 14 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की गई और ऐसे में सवाल यही कि योगी जी ये क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत सुधरी है। कल एक बच्चे के गुम होने की सूचना आई। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीव की गुमशुदगी लिखी गई थी। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। हमें पता सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि कुछ नहीं कर सकती। पुलिस वालों ने खा लिया मेरे भाई को, खा लिया। कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने के लिए और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने भारी सफलता प्राप्त की। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश में कानून का राज होगा। कहा तो था कानून का राज कायम करेंगे। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश में कानून का राज होगा। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? कहा तो यही था कि हर नागरिक को सुरक्षा देंगे। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। कहा था अपराध का अंत करेंगे, कानून को अनंत करेंगे। सरकार ने जब इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा क्यों न हो, हर अपराधी को ढूंढ निकालने की कार्रवाई होगी। कहा था अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। कहा था गुंडे, माफिया, मवालियों के लिए सिर्फ 2 ही जगह तो छोड़ेंगे। गुंडों की जगह तो जेल होनी चाहिए या फिर उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी चाहिए। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। और इस कहे का मतलब यही था कि सूबे में अब हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर कानून ही कानून नजर आएगा। अपराधियों को काल नजर आएगा, जनता में विश्वास नजर आएगा। मगर विकास दुबे से लेकर एक के बाद एक हुई बड़ी आपराधिक वारदातों को देखकर शायद ऐसे ही कहे पर कवि दुष्यंत ने बरसों पहले कह दिया था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते ये चेहरे कह रहे हैं, इस बार चिराग से मैसर हुआ है सूबे के सीएम का शहर गोरखपुर। क्योंकि यहाँ एक माँ के आंसू पिछले 24 घंटे से जमीन की माटी में सने जा रहे हैं। अरे हमार बबुआ, वो बबुआ कहाँ तो छोड़ के हमके खैला हो मैया। अरे हमार बबुआ। एक बहन के जज्बात रक्षा बंधन के त्योहार से ठीक पहले छीने जा रहे हैं। एक पिता के भविष्य के ख्वाब बच्चे के बड़े होने से पहले खोए जा रहे हैं।
क्योंकि 14 साल के मासूम बलराम नाम के बच्चे की गोरखपुर के पिपराइच इलाके के मिश्रौलिया से अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। और इस पर रुंधे हुए गले से मां पुकारती है, टूटे हुए हौसले से बहन गुहारती है, सिस्टम को धिक्कारती है, अपराधियों को ललकारती है और कहती यही है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। योगी और मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लड़के के मामले में खुलासा किया जाए और फांसी का सजा मांगा जाए। 6टी में कह रहे हैं ना, 6टी में चल रही है, 6टी में कुछ किया, हमारा बच्चा मारा गया नहीं। वैसा ही आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, मोदी और योगी भी नहीं कुछ कर पाएंगे, पुलिस थाना भी नहीं कर पाएगी, क्राइम ब्रांच कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमको उन लोगों 6-5 जितने मिले हैं सबका सर चाहिए। जो लोग भी पकड़े गए हैं उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर फांसी हो। अगर सरकार नहीं कुछ कर सकती, उन 5-6-7 को हमारे हवाले किया जाए। जिस तरह उन लोगों ने हमारे भाई को बांध के मारा, हम भी वैसे मारेंगे। मेरे भाई का हाथ पैर तोड़ दिया उन लोगों ने, हम भी उन सबका हाथ पैर तोड़ के मारेंगे। हमें पता सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकती। बस हमें मौत के बदले मौत चाहिए, हम लोग के खून के बदले खून चाहिए, मेरे भाई के बदले उन 7 का लाश चाहिए। गमों के बर्क में लिपटे ये आंसू और इंसाफ पाने के ये जज्बात एक तरफ और कानून व्यवस्था की ओर उठते सवाल दूसरी तरफ, क्योंकि बच्चे के अपहरण के मामले में 5 लोग गिरफ्तार भले हो चुके हैं, मगर बच्चे की हत्या हो चुकी है और पिता को अब भी मुकम्मल इंसाफ का इंतजार है। मेरा दुनिया तो उजड़ गया, मैं कुछ कहूँगा नहीं। शासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो अपराधी हमारे बच्चे को मौत के घाट उतारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी उनको मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए दिन रात एक कर दूंगा, चाहे यहाँ से लखनऊ हो या दिल्ली हो, मैं हर आदमी के पास पहुंचूंगा इस मामले को लेकर के। लगातार इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश डीजीपी साहब हमारे बहुत चिंतित थे। सभी लोग लगातार रात भर हम लोग काम करते रहे और आपके सामने ये निष्कर्ष है कि ये घटना का खुलासा बहुत 24 घंटे के अंदर ही पुलिस कर पाने में सक्षम हुई है। कुल अभी तक के 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हर बार पुलिस लेट ही क्यों होती है? हर बार अपराधी किसी बड़े अपराध के बाद ही क्यों पकड़ में आते हैं? क्योंकि एक अपराध के अध्याय के पन्ने खत्म नहीं होते कि दूसरे की इबारत लिखी जाने लगती है। बिकरू से पिंड छूटा ही था कि बर्रा की किडनैपिंग केस ने सूबे की कानून व्यवस्था के कॉलर पकड़ लिए। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या का मामला अभी थमा नहीं था कि गाजियाबाद में ही सूटकेस में एक लड़की की लाश मिल जाती है और फिर गाजियाबाद में ही बिल्डर विक्रम त्यागी की गुमशुदगी का मामला सामने आ जाता है। और जिस तरीके से हाल फिलहाल में सूबे में अपराध बढ़े हैं, उसने कानून व्यवस्था के ख्वाब में खलल डाल दिया है। और जो हो रहा है वो सत्ता मिलते ही सीएम योगी ने जो कहा उसके ठीक उलट हो रहा है। कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत सुधरी है, लेकिन अभी जो थोड़े बहुत बचा है, जिन लोगों की आदतें सुधरी नहीं हैं, उनको सुधारने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी व्यापक फेरबदल करने की तैयारी के साथ साथ और भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन कानून को हाथ पर लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत भी किसी को नहीं होगी। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश में कानून का राज होगा। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और जो भी व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है या करवा रहा है, सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का सख्ती से निपटने का वादा था, कानून के राज को कायम करने का इरादा था। मगर पुलिस व्यवस्था के काम करने के तरीके ने सीएम योगी के उन इरादों को धूमिल कर दिया है। क्योंकि बयानों के बखानों से इतर सूबे के सिपहसालार भले ही बदल गए हैं, मगर सच्चाई ये है कि सूरत नहीं बदली। योगी सरकार को बने 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2019 का डाटा सरकार ने जारी नहीं किया, मगर 2018 में आए लेटेस्ट डाटा के मुताबिक गुनाह के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है।
सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई, यानी मर्डर में भी नंबर 1। अपहरण के मामले देश में सबसे ज्यादा यूपी में हुए, यानी किडनैपिंग में भी नंबर 1। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध यूपी में हुए, यानी इसमें भी नंबर 1। बच्चों के साथ होने वाले अपराध में भी यूपी नंबर 1 रहा। हत्या के प्रयास के मामले में यूपी नंबर 2 और रेप के मामले में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। और ये सब हम नहीं कह रहे, 2018 का एनसीआरबी का डाटा कहता है। और इस कहे के मुताबिक कोई भी ऐसा अपराध नहीं जिसमें यूपी टॉप 3 में ना हो। और सारे आपराधिक रिकॉर्ड को संलिप्त कर औसत निकालेंगे तो पाएंगे यही कि यूपी पूरे देश में टॉप कर अव्वल नंबर पर आएगा। और फिर ऐसे में ये आंकड़े और सीएम के बयान दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाते हैं। इन 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर इस दौरान तमाम अपराधों में व्यापक कमी आई है। डकैती में लगभग 54% का, बलात्कार की घटनाओं में 36% का, हत्या के मामलों में 15% का, लूट के मामलों में 45% का, फिरौती अपहरण के मामले में 30% का और बलवा आदि के मामलों में भी 38% की कमी आई है। सीएम कहते हैं अपराध कम हुए हैं, तस्वीरें कहती हैं अपराध लगातार हो रहे हैं। और ऐसे में विपक्षी योगी सरकार को रडार में लेकर पूछते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कानून की कसम, वो अपराध के अंत का इरादा। पूरी तरह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मर गई है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये यदि इनकी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफी कुछ इस मामले में सबक सीखना है। और बात सिर्फ गोरखपुर के अपहरण कांड तक सीमित नहीं है। प्रियंका गांधी तो एक एक घटना का जिक्र कर चिट्ठी लिख रही हैं। चिट्ठी में कानून व्यवस्था का ख्याल है। सीधे सीएम योगी से सवाल है, और ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि अखिलेश राज से तुलना करेंगे तो जितने गुनाह 2016 में अखिलेश शासनकाल में हुए, उतने ही गुनाह 2018 में योगी के राज में भी हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि कुल आपराधिक घटनाएं 2016 में 2,82,171 हुई, तो 2018 में भी ठीक यही आंकड़ा बना रहा। 2,82,171 मामले इस साल भी योगी राज में सामने आए। हत्या के मामले जरूर कम हुए। 2016 में 4,889 हत्याएं हुई, तो 2018 में 4,018। हत्या के प्रयास 2016 में 5,109 हुए, तो 2018 में 4,834। यानी यहाँ तक तो योगी के राज में हत्याएं और हत्या के प्रयास कम हुए। मगर महिलाओं पर जुर्म की बात आती है तो अखिलेश सरकार में 49,262 मामले सामने आए थे, तो योगी सरकार में 2018 में 59,445। और अपहरण, जिसको लेकर अभी सुर्खियां हैं, वो अखिलेश राज में 15,898 हुए, तो फिर योगी राज में 2018 में 21,711। तो फिर ऐसे में फर्क कहां रह जाता है? और इन आंकड़ों के अक्स में अगर सीएम योगी के दिए पिछले साल के बयान को सुनेंगे तो कहानी बिल्कुल पलट जाएगी। प्रदेश के अंदर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में जिस एक चीज की बड़ी भूमिका थी, वह प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने के लिए, और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने भारी सफलता प्राप्त की। सफलता असफलता के दावे अब जनता की अदालत में मुलतवी है। रहा सवाल परसेप्शन का, तो वो अभी टूटा नहीं है। सरकार को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज आएगा या नहीं आएगा, उस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी।